बता देता हूँ मैं आपको कि if concentrated sulfuric acid is taken, then the product will be alkyl hydrogen sulfate. If given, लिखा हो तो, नहीं लिखा हो तो अपन को अल्कोहल ही बना के आएंगे, इसको ऐसे नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, कि if concentrated H2SO4 is taken, then तो अब अल्कोहल नहीं बनेगा, है ना, then क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये वुड बी फॉर्म। देखो कैसे बनेगा, जिसमें सिंपलेस्ट अल्किन ले लो या प्रोपिन ले लेता हूँ, चलो सर आवाज बहुत अजीब से आ रही है थोड़ी। बोलो ना, ये माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है कभी। अब बताओ सही आ रही? यस सर, दूसरे बोल दिया करो, ये इसकी बैटरी क्या जा चुकी है और मुझे क्या टाइम नहीं मिल रहा है बैटरी लाने का इसको दूसरा। नहीं सर, बस अभी आने दिक्कत हुई थी, अब सही हो गई। हाँ नहीं, ये शायद इसके सिम्टम्स है कि बैटरी खराब होने वाली है, इसके सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम है ये इसके। देखो अब अपन को ना कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से ऐड कराना आपको, नहीं वन स्टेप में ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बना लोगे, CH3, अब इस H के पास है ना, ये कार्बोकेटाइन प्लस है ना, तो इसके पास तो कौन जाके जुड़ जाएगा, ये HSO4, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इथाइल, है ना, प्रोपेन टू हाइड्रोजन सल्फेट। ये सल्फर से बॉन्डिंग है ना, ये मैं समझना है कि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो रखी है ना, ये बॉन्ड किससे बना हुआ है, ये सल्फर से बना हुआ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर है ना। स्ट्रक्चर बना के बताऊंगे इसकी, बता दो सर। स्ट्रक्चर देख लो तो देखो देखो सल्फ्यूरिक, ओके सर आप माइक की जगह हेडफोन या ईयरफोन ही पहन लिया करो। हाँ यार, उसमें क्या थोड़ा वो पास का पास ही रहना पड़ता है, इस माइक में तो क्या थोड़ा इधर हो जाते हैं तो कोई फर्क अच्छा ब्लूटूथ खरीद लेना, ब्लूटूथ ले लेना। फाइनेंस कर दो आप मुझे। सर सस्ता ही आता है ब्लूटूथ, इतना महंगा भी नहीं आता। कम से कम 1000 रुपए का आता होगा। तो सर ये तो बहुत काम आएगी फिर बाद में आवाज आने में हाँ तो ये प्रॉब्लम माइक होगी। भी मैंने पता है 1100 कुछ रुपए का लिया है, ये 1100-1200 अरे रुपए सर का। वही तो, तब भी तो मैं बोला माइक के अब आप नई बैटरी खरीदो, उससे बेटर है हाँ ईयरफोन तो या वो कुछ। बैटरी को ज्यादा महंगी थोड़ी आएगी, 100-200 रुपए की आ जाएगी, और तो क्या आएगी। ये है ना क्या, वो ये कि ईयरफोन ऑल पर्पस के लिए काम आ जाएगा सर, इसलिए वो आप करेंगे, देखो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी लाएंगे, है ना। अभी तो मैं पहले सोचा था वो बोर्ड पे खड़े होके पढ़ाएंगे, लेकिन कैमरा भी नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे करते हैं, देखो बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी ना, तो बॉन्डिंग ये पता है कौन करेगा, यहाँ से ये वाली H तो यहाँ चली गई, सॉरी यहाँ चली गई, और बॉन्ड कौन बनाएगा, O बनाएगा, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी प्रोडक्ट की, मतलब ये O के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब इस O को मैंने इधर शो कर दिया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे सुन में, चलिए ये तो भी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी हमने दे दिया इसको टाइम, आगे बढ़े। ठीक है सर। सर आप तो बोल रहे थे सल्फर से होता है। अच्छा सॉरी, सल्फर बोल दिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन से होगा भाई, सल्फर से नहीं होगा, ऑक्सीजन से होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रॉम अल्कीन हम पढ़ रहे थे ना, तो अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को, एक अच्छा क्वेश्चन कराओगे बोलो, वैसे मैं पहले करा चुका हूँ शायद, अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ ना, ये बोर्ड में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार रिपीट हो गए मतलब, तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा जाए, टाइम तो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं,
जितना धीरे पढ़ेंगे वो ना, क्या बोलते हैं वो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ठीक है, रेस अपनी टाइम जगह। भी तो है वो अपने पास, क्या पता हाँ, मेरे में नहीं हो टाइम भी है। एग्जाम। मतलब आप लोग ऐसे मत सोचो कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। अगर वो वाली सोच रखोगे तो फिर आप लॉस में जाओगे। बस एक ही साथ का साथ तो याद मेरा कर लो। ऑर्गेनिक छूट गया, तो मेरा ऑर्गेनिक पीछे रह गया, मेरे को तो तो अभी क्वेश्चन भी के मौका है, पता आप लग कवर गया, कर लो। समझ और नहीं आ मैं रहा कवर कुछ। करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से मैं वाइवा ले आ रहा ही हूँ नहीं रहे आपसे, क्वेश्चन, कैसे करूँ मैं इंटेक? इंटेक्स नहीं आता तो बिल्कुल मुझसे उसमें पूछो जो ना। नेम रिएक्शन थे ना, हम्म। जो वो बिल्कुल ही मतलब खुद से नहीं हो रहे आंसर पढ़ के, तो फिर तो समझ आ ही जाता है। तो वही फिर बात है, फिर पूरा या तो एक बार फ्लो में रिवाइज करना पड़ेगा एक दिन। तो अपनी नोटबुक से रिवाइज करो, क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ा रखा है ना, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा तो रखे हैं मेरे ना। 4-5 पेज नहीं है, मतलब मैंने 2-3 क्लास मिस कर दी थी, उधर ही तो प्रॉब्लम हो गई, तभी तो मैं नोट्स मांग रहा था। प्रोपेन टू इथेनॉल, सॉरी। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार आ गए, प्रोपेन टू। चलो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा आपसे, कर लो जल्दी से। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, इंपॉर्टेंट लगा देना इन कन्वर्जन्स के आगे। चलो, ये दो फिर अच्छे। एंड में आते हैं ना कन्वर्जन तो। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत तो मैं करवा ही रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कन्वर्जन की, अलग से चिंता मत करो। सारे चैप्टर्स के एक साथ ही कराऊंगा मैं कन्वर्जन्स। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यही कन्वर्जन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था, और यही मैं सेकंड में करा रहा हूँ। कि कन्वर्जन्स आर ठीक है। नॉट बाउंडेड विद चैप्टर्स। इनका चैप्टर्स से कनेक्टेड नहीं होता नहीं, ये पूरी ऑर्गेनिक से कनेक्टेड है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला तो भी जस्ट कराया अपन ने, हो गया होगा। इट्स वन स्टेप, है ना। फर्स्ट वाले का आंसर तो सभी को आ गया। फिर एक मिनट, अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को मत कैसे करते हैं कि पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर लिख लिया करो आप, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। अब बताओ, डायरेक्टली इस पे वोटर ऐड कराएं तो हो जाएगा क्या आंसर? बोलो। ये सर ये वाला तो हो हाँ सर, वो H2S डाइल्यूट H2S होता है। तो ये तो वन स्टेप हो गया। चलो, ये तो अभी जस्ट पढ़ा भी था और अपन को हो गया। लेकिन जो सेकंड तो पार्ट है सेकंड ना, वाले के अंदर अपन पेरोक्साइड और डाल देंगे शायद, या HBr। है ना, अब इसको डायरेक्ट तो करा नहीं सकते। और यूं तो है नहीं कि आप वाटर के साथ एंटी मार्कोनिकॉप लगा दोगे। एंटी मार्कोनिकॉप तो किसके साथ लगता HBr। है ना। HBr ही लगेगा ना। ऐसे मत कर देना यहाँ वाटर लिख दिया और एंटी मार्कोनी लिख दिया और पता चला OH यहाँ लगा के आ गए, है ना। ये तो पता है ना अब की बार OH कहाँ लग रहा है, लास्ट कार्बन पे लग रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉप से तो होगा, लेकिन वो मार्को HBr के साथ ही होता है। ये बात भी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है। तो पहले यहाँ ये 2 स्टेप होगा, कहने का मतलब, है ना। इट्स अ पेरोक्साइड। तो यहाँ क्या बनेगा, अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ये तो पता है ना कैसे आता है, यहाँ आ गया Br। ओके, अब सुनो, अब इसके ऊपर क्या करें ये बताओ। ये अब देखो, देखा जाए तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर का। अब हमें Br हटा के OH लाना है। तो हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ये। तो किससे करवाएंगे रिएक्शन इसके, बताओ। याद आया? अब एक्वस के वजह आपको याद आना चाहिए यहाँ पर। इट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, चीजें आपको याद आनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रही, इसका मतलब आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई का मतलब इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं हम। अगर आपको चीजें याद नहीं आ रही है तो इसका एक ही तरीका है, क्या,
कि आप ज्यादा टाइम दे, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रॉम अल्कीन पढ़ रहे थे अपन। अल्कीन के अंदर 3 मेथड है। तो फर्स्ट हमने पढ़ ली बाय द एडिशन ऑफ वाटर या बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब अपन पढ़ेंगे HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। सेकंड मेथड पढ़ेंगे अपन कौन सी, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड पढ़ेंगे अपन कौन सी, बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इसको इन शॉर्ट अपन ने कल क्या कहा था, HBO, है ना। इसी को तो शॉर्ट में क्या कहा था कल हमने, याद है, कल का मतलब जब भी क्लास हुई थी हमारी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। इन शॉर्ट इसको HBO कहते हैं, होम बॉक्स ऑफिस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके बारे में 2 शब्द लिखेंगे अपन, सभी लिख लो फटाफट से साथ साथ, कि बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कीन with borane, BORANE, with borane, है ना, an intermediate trialkyl borane is formed, which on oxidation with hydrogen peroxide gives alcohol, है ना। और ये पता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं ये लिख देता हूँ, इट्स नॉट सम ऑफिशियल, ये तो अपना शॉर्टकट है। अभी मैं शॉर्टकट से बताऊंगा आपको आंसर कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। देखो ये वाला अल्कोहल बना आपका, ये नीचे वाला प्रोपेन 1-ऑल, तो आपको क्या कहोगे इसको, कि ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला अल्कोहल है, करेक्ट। तो अभी तो अपन ने इसको HBr पेरोक्साइड से बनाया ना, अब देखना मैं प्रोपीन से बनाऊंगा अल्कोहल, तो ये वाला अल्कोहल बनेगा प्रोपेन 1-ऑल अभी इसके अंदर, हाइड्रोबोरेशन के अंदर। तो इस वजह से इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कह दिया गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, AM प्रोडक्ट लिख दो, आप फुल फॉर्म लिख देना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। AM प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिख देते हैं। चलो चलिए आगे रिएक्शन कराएं। By the reaction of alkene with borane, an intermediate trialkyl borane is formed, which on oxidation with hydrogen peroxide, alcohol is formed. देखते देखिए अब कैसे बना। तो वेरी फर्स्ट हम रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे। दिस इज प्रोपीन, ये प्रोपीन है भाई, दिस इज प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एक छोटी सी बात पहले बताना चाहूंगा मैं, ये डाइबोरेन और बोरेन क्या होता है ये बताता हूँ जरा। देखो ये B2H6 होता है ना, ये कहलाता है डाइबोरेन। ये 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो ये इसका स्टेबल फॉर्म है ना, और ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, अनस्टेबल फॉर्म, इसका नाम होता है बोरेन। तो रिएक्शन कौन करेगा, बोरेन करेगा, है ना। ये याद है B2H6 अपने इससे पहले भी आया था, कहाँ पढ़ाया था मैंने B2H6 आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें मैं कराया था ना रिडक्शन के अंदर। हाँ
फिलहाल तो अपन को रिएक्शन समझनी है कि ये प्रोपीन ले लिया हमने, कोई सी एल्कीन ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये याद रखेंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे अपन, ये बोरेन से रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, बोरेन की तीनों हाइड्रोजन्स है ना, तीनों हाइड्रोजन इनसे रिप्लेस हो जाएगी एंड वी विल गेट दिस इंटरमीडिएट CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। देखो पहले B के पास कौन थे, 3 H, अब तीनों H हट गए और ये 3 ग्रुप आ गए ये वाले। डबल बॉन्ड क्यों नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड क्यों आ गए, क्योंकि जो H हटी ना वो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गई होगी ना, मैकेनिज्म आ ही रही है बट फिर भी ध्यान रहे। तो देखो ये कहा ना मैंने, पहले क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन, तो ये मिल गया आपको ट्राई अल्काइल बोरेन, इट्स ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन लिखना चाह रहा था मैं, और ये अच्छा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इसका करवाया जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना, किससे करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। सर ये समझ नहीं आया, बोरोन कैसे अटैच है इसकी? वो मैकेनिज्म में आ जाएगा, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा, है ना। अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप नोट तो कर लो, अभी समझा रहा हूँ उसकी मैकेनिज्म। तो देखो इसमें ये वाला अल्कोहल मिल गया ना, 1 वाला प्रोपेन 1 ऑल मिल गया, तो उसको एंटी मार्गोनिकोव कह देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ मैं बहुत जल्दी से, इजी है मैकेनिज्म, कोई ज्यादा हुआ नहीं है, कि कैसे ये H30 बोरॉन से और कैसे ये अल्काइल ग्रुप आया ना, ये अपन को जानना है, दिस वी वांट टू नो। या मॉर्निंग में अगर आप लोग कोई क्लास नहीं हो तो 3-4 दिन भाई मॉर्निंग में रख लें कि अपन 7 से 8 क्लास, तो ये ऑर्गेनिक भी थोड़ी कवर हो जाए, 7 to 8, क्या कहते हो, देख लो जरा। स्कूल होता है कि 7 7 से 8? तारीख से देख, 7 तारीख से मत रखना है तो उससे पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख से पेपर है मेरे स्कूल। सर 5 से पहले रख लो रखिए। नहीं 7 o'clock में प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, 3-4 दिन रख लेता हूँ, ज्यादा नहीं। सर 5 से पहले रख लो सर, 5 से प्री बोर्ड है। हाँ तो 5 से पहले 3 दिन की तो कह रहा हूँ मैं, आज 2 तारीख हो गई, 3 4 5 3 दिन रख लेते हैं, कल परसों तरसों। सर 5 को पहला। तो 5 को पहला है तो ये कल तो 6 रख को सकते। रख लेना, 5 की जगह, कंटिन्यूअस थोड़ी हो गया पेपर। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे, एक काम करते हैं ना, इसे कल रख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि परसों रखनी नहीं रखनी है। हाँ सर कंटिन्यूअस जरूरी छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्चुअली क्या तो अपन ये रख लो, बहुत, स्कूल की तो कर ही लेते हैं। एक्चुअली मैं देखो ऐसे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है, PDF करके दूंगा तो उसमें आप बोर हो जाओगे या उसमें कम समझ में आएगा, ये भी तो है ना प्रॉब्लम। भाई मैं यहाँ लिखता हूँ फिर आप कॉपी करते हो तो टाइम तो देखो लगता है इन चीज़ों में, वो स्पीड लिखा हुआ जाता है, जब मेरे पास पहले से लिखा हो और ये बॉन्ड टूटा, ये हुआ ये हुआ और ये लो बन गया, वो थोड़ा बोरिंग सा लगता है बस, और कुछ नहीं। तो नॉर्मल क्लास में भी लिखना तो पड़ता ही था बोर्ड पे। हाँ बट बोर्ड में वहाँ लिखते हैं, वहाँ तो अपनी वैसे 1.5 आवर की क्लास होती थी, नहीं होती थी। अब क्या अपन को 1.5 आवर और मिलता है? अभी भी इतनी होती है, नहीं 1.5 आवर नहीं मिलता, 40 6:30 40 से मिनट 8। नहीं, 40 मिनट्स के 2 सेशन होते हैं तो 1.5 आवर कहाँ हुआ बताओ। और उसमें भी 5-7 10-20 मिनट मिनट तो वैसे तब ही भी होते ऊपर नीचे हो ही जाते थे उस दिन, तब भी। पहले राजेंद्र सर ने ले ली, ले लिया कुछ, हैं। हाँ वो तो पार्टी हो दिक्कत जाती थी होती थी। सर, तब तो इतनी तो हो पार्टी जाती ही थी होती वो थी। तो। आजकल तो पार्टी भी नहीं हो रही। हाँ चलो सर, इसकी बल्कि अभी मैकेनिज्म जाना देखते पड़ रहा हैं, है। इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आएगा, ये अभी 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना इसमें, तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे, 1 by 1 रिएक्शन करेंगे, पहले ये बनेगा, तो देखो समझते हैं कैसे बनता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप 1 molecule of propene combines with बोरेन। अब देखो बोरेन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसकी एक H को मैंने अलग करके लिख दिया, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब बोरोन से कनेक्टेड होती है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, ओके। बोरोन हाइड्राइड्स है ना, इस पे H पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ ये बॉन्ड कैसे टूटेगा,
माइनस प्लस, तो ये वाली H किससे कनेक्ट हो जाएगी बताओ? ये वाली H किसके पास चली जाएगी? इसके पास। और CH2 से कौन कनेक्ट हो जाएगा? BH2। समझ में आ रहा है क्या? बता दो मुझे। यस सर। है ना, तो ये एक H हटी है ना, पहले इट वॉज BH3, अब एक H हट गई और ये BH2 रह गया, तो अभी तो एक ही मॉलिक्यूल आया ना। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसका नाम हो जाएगा मोनो प्रोपाइल बोरेन। एक ही मॉलिक्यूल है ना प्रोपाइल का, तो ऐसे करके 2-3 मॉलिक्यूल आएंगे टोटल, तो अभी तो एक मॉलिक्यूल आया है। अभी फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन से, तो दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, और ये अब ये रिएक्शन करेगा ना। अभी तो 2 H और है इसके पास जो सब्स्टिट्यूट हो सकती है बोरोन के पास, CH2। अब देखो मैं इस वाली H को फिर से सेपरेट करके लिख रहा हूँ, एक और H को, तो फिर से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने वाला है। ओके, समझ में आ गया? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये वाली H है ना, ये वाली H, ये तो किससे कनेक्ट हो गई? इस वाले कार्बन से, और ये पूरा का पूरा ग्रुप है ना B के थ्रू किससे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन से। तो देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से इस जगह से CH3। अब इस CH के पास कौन आ गया? ये वाली हाइड्रोजन, दिस वाली, इट बिकम CH2। फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा क्या? अब तो सिंगल हो गया ना। अब इस CH2 से कौन कनेक्ट होगा बताओ? इस C से कौन जुड़ेगा? B, प्लस तो इसी के पास है ना, तो ये तो जुड़ेगा माइनस से, तो इस CH2 से कनेक्ट हो रहा है B, BH, और BH से कौन जुड़ा हुआ है बताओ? BH से कौन कनेक्टेड है? CH2, CH2, CH3। अब मैं इसको कंडेंस करके होल्ट वाइज लिख दूंगा, है ना? आ रही वजन में ये 2 मॉलिक्यूल है ना, होल्ट वाइज करके लिख दें इसको, CH3 CH2 CH2 होल्ट वाइज BH। तो पहले देखो 2 H थी, अब एक ही H बच गई, है ना? तो अब ये फिर से रिएक्ट करेगा वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन से, तो दिस इज वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन। जैसे 3 आ जाएगा। होल बिल्कुल 3 आएंगे इससे। अब मैं इसको कंडेंस करके लिख रहा हूँ, है ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मुझे बता देना। होल्ट वाइज BH, और इस H को मैंने फिर से सेपरेट कर दिया, करेक्ट? तो ये टूटेगा बॉन्ड ऐसे, टोटल 3 मॉलिक्यूल है ना। अब फिर से क्या होगा कि ये वाली H तो इसके पास आ जाएगी, है ना। अब ये पूरे के पूरे ग्रुप से कौन कनेक्ट हो जाएगा? CH2 से कौन कनेक्ट हो जाएगा? ये B। तो देखो सेम यही तो ग्रुप बना, CH3 CH2 CH2, और ये का ये बना, तो होल थ्राइस कर दूं क्या मैं, ये अलग से शो करूं? बोलो। वो सर और तरह या चलो ठीक है, अलग से शो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अगली स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, अब B से कौन कनेक्ट हो गया? तो ये बन गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इसी को तो कहा था हमने, होल थ्राइस करके लिख दिया था ये, तो वहां तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब समझ में आया कैसे? ये एक सेकेंड, ये देखो यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था ये, है ना। तो 1 बाय 1 तीनों H हटेगी, कैसे 3 मॉलिक्यूल आए, ये मैकेनिज्म है। ओके, दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पूरी फिर से, कि ये 3 मॉलिक्यूल है, सॉरी मतलब ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है ये बोरोन से कनेक्टेड है, यही तो है। अब इसका ऑक्सीडेशन होने जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है। ये H2O2 से ब्रेक होने जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट 10 मिनट हो रहे। किस चीज के, किसके हैं? एक सेकंड बता रहा हूँ।
800784 जियो का ही ना, और किसी का थोड़ी है टीवी का। हाँ ठीक है, 800784 ठीक है। देखो ये 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यहाँ पर। अब देखना क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा यहाँ से ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, दिस वन। तो एक OH, और यहाँ कहाँ से टूटेगा बॉन्ड पेरोक्साइड में, यहाँ से टूटता है। ठीक है, तो एक OH का मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो गया, एक OH आयन कह सकता है इसको। तो क्या बना आपके पास बताओ, CH3 CH2 CH2 और इससे क्या जुड़ गया, OH। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो इसको भी एक और OH मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल मिल गई क्या, बताना जरा। ये बताओ मुझे, ये कैसे बना, ये समझ में आ गया क्या आपको, 3 मॉलिक्यूल कैसे बन गए। समझ में आ गया, ये बॉन्ड टूट गया ना 1 by 1 एक्चुअली ना, ये बॉन्ड टूटा। तीन क्यों लिया पे अपन ने, 2 से भी काम चल रहा था। अरे यार ये 3 क्यों लिए, ये कहना चाह रहे हो क्या। हाँ वो तो वैलेंसी का हिसाब अभी समझ में आ जाएगा ना। तो एक OH यहाँ लग गया है ना, एक OH इससे लग गया और एक OH यहाँ लग गया ना, समझ में आ गया, 3 काम आ गए। अब बताओ मुझे, इधर क्या बचा, इधर बचा B, और इधर कितने OH बच रहे हैं, कितने OH काम आ गए, टोटल कितने OH थे, 6 थे ना। तो 6 में से 3 काम आ गए, 3 बच रहे हैं। तो इसको और इसको आपस में कंबाइन कर लो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि BOH होल थ्राइस। बट इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है, बोरिक एसिड। लिखने में तो लिख सकते हैं, गलत नहीं, बट यहाँ से आपको लगेगा कि बेस, जबकि ये तो एसिड होता है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। तो बाई प्रोडक्ट कैसे बना वो भी समझ में आ गया क्या, है ना। सर हाँ बोलो। सर ये अपन 3 तक गए क्यों, मतलब B से H सारे हटाने पड़ते हैं क्या। हाँ, अगर तीनों H तीनों रहता बॉन्ड तो ब्रेक होंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये तीनों नहीं सर, बॉन्ड मैं ऐसे ब्रेक। पूछ रहा हूँ कि जो जैसे अपन ने, अब जैसे 3 बॉन्ड बनाए अपन ने, तो 3 बॉन्ड की जगह 2 ही बॉन्ड पे अगर रुक जाते हैं नहीं तो आगे रुकेंगे। हाँ BH। वो समझ गया आपकी बात, तीनों ही बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं इसमें ना, 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं, तीनों ही H आइडेंटिकल है ना, तीनों की तीनों H's की, बोरोन की, तो तीनों हटेगी। तो H नहीं हटती तो नहीं बनता। हाँ H नहीं हटती तो कैसे होती रिएक्शन। तो देखो इसको क्या कहते हैं अपन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। व्हाट यू कॉल दिस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। समझ में आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट क्यों काम है ना इसको, क्योंकि इसमें OH कहाँ लगता है, जो मार्कोनी वाली मैकेनिज्म होती है ना उसके अपोजिट लग रहा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। इसमें कोई रीअरेंजमेंट हुआ है क्या, बताओ पहले मुझे, इस रिएक्शन में कहीं रीअरेंजमेंट जैसा कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब अरे यार ये क्या हो गया, लो बोलो क्या कह रहे थे आप लोग। सर नीचे कर दो थोड़ा। हाँ हाँ एक सेकंड, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। लो कुछ और बताना है ऊपर से दिखा दो, कॉपी कुछ नहीं किया इसके अंदर। अच्छा कॉपी नहीं कराती कि मैकेनिज्म, बिल्कुल कॉपी, मैकेनिज्म कॉपी करो। चलिए भाई, ये बात खत्म हो गई। थोड़ा और नीचे कर दो। इसके नीचे तो कोई लिखा ही नहीं मैंने, ऊपर कहना चाह रहे होंगे आप, ऐसे बोलना चाह रहे हो। इसको ऊपर कहते हैं, नीचे नहीं कहते इसको। हल्का सा और ऊपर कर दो सर एक बार। दिस वन। हाँ बस बस बस। तो कॉपी करने में निकल जाएगा टाइम। तो फिर एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बैठ के कॉपी कर लेना। ये कर लो भाई, जल्दी करो, फिर टाइम चल जाएगा। सही कह रहे हैं प्रियांशु, सही कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर जगह छोड़ दो। मतलब हाँ तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड ले रहा हूँ। यस सर। चलो फिर इसका भी ले लो, एक काम करो, मैकेनिज्म का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं लास्ट वाली थर्ड और करा देता हूँ, फिर इन तीनों का। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता देना। अरे यार बिल्कुल बताएंगे, ऐसी क्या बात है, क्वेश्चन क्यों नहीं बताएंगे।
है ना। सुबह लोगे सर फिर क्लास? हाँ कल सुबह 7 बजे रख रहे हैं भाई, किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी बताओ मुझे। सर 8 ही रख लो। 7 नहीं सर, 7 थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है आजकल। तो 7:30। 10:30 सही है रख लो सर, थोड़ा जल्दी उठना भी हो हाँ जाएगा सर इसी बार। हाँ तो 7:30 सही है। 7:30 में प्रॉब्लम है किसी को? 7:31, 7:32, 7:33। चलो अभी 7:30 फाइनल हो गया ना। तो ये 7:30 7:30 रख लो सही है। साथ। 30 रख लो, 3 मिनट के आगे बढ़ा रहे हो। हाँ अरे नहीं सर, तो ऐसे ही मजाक कर रहा, तो सोल्ड वाला होता है। हाँ वो ऑक्शन लगाते हैं ना, वो करा है मैंने। अच्छा 7:31, 7:32, 7:33। ठीक है चलिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज व्हाट? by the OMDM, by the oxymercuration demercuration, by the oxymercuration demercuration सर demer अब सुबह ही ले रहे हो तो अब तो जाएं सर। अरे तो अभी टाइम है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, चिंता मत करो। बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। अभी 5 मिनट है ना, तो ये 5 मिनट की रिएक्शन हो जाएगी ये तो। ठीक है इसके बारे में 2 शब्द लिख लेते हैं। बाय द, क्या बात, बाय द रिएक्शन ऑफ, by the reaction of alkene। तो सिलेबस में नहीं है ना? हाँ इस सिलेबस में नहीं है ना? हाँ ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, चलो आप स्टार लगा लो, बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी ये। ठीक है सर तीनों। नहीं बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। सर बाय द तीनों या फिर सिर्फ ये नहीं नहीं सिर्फ ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन? ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड में नहीं आएगी, आपको चिंता मत करो, आ गई तो बोनस मिलेगा डेफिनेटली। बाय द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट ना, डाइल्यूट मर्क्यूरिक एसिटेट लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। वाटर होगा यहाँ पर, डाइल्यूट मर्क्यूरिक एसिटेट। और यहाँ पर एक वो भी होगा, फॉलोड बाय reaction with, followed by sodium borohydride, sodium borohydride। we get Markovnikov rule product, Markovnikov excellent ऐसा लिखता हूँ, we get alcohol, है ना। अब ये अल्कोहल पता है कौन सा है? ये है मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। देखो मतलब 3 अच्छे क्वेश्चन बनेंगे विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। तो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ, समय कम है, हो नहीं पाएगा अच्छे क्वेश्चन तो इसके ऊपर आज। कोई बात नहीं, रिएक्शन तो लिखा देता हूँ। फिर कल सुबह 7:30 है ना, मिस मत करना भाई। अरे यार मैसेज ग्रुप पे डाल देना एक बार आप सर, तो याद आ जाता है फिर हाँ भी। मैसेज तो मैं आईडी तभी सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो, बट आप लोग थोड़ा मैनेज कर लो यार थोड़ा भाई। एक तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा तो आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा ना। पढ़ेंगे तो अपन बिल्कुल उस दिन तक पढ़ेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाते, और उससे क्या रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा और कुछ नहीं। चलो उसके रिएक्शन लिख देते हैं, है ना। आपको खुद को पता चल जाएगा ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्यों कहा है मैंने। जैसा डाइल्यूट एस्टर से फॉर्म मिला था ना, वैसा ही यहाँ मिलने वाला है। अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना। मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, CH3COO होल ट्वाइस। एसिटेट आयन यही होता है ना, ये मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, वाटर भी होता है यहाँ पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड।
किसका रिडक्शन नहीं कर पाता ये सोडियम बोरोहाइड्रेट बताओ? एक नोट लिखवाया था मैंने आपको। फिर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड और एस्टर है ना, इनका नहीं कर पाता ये। तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना इसको देखो आप तो ध्यान से, इज इट मार्कोनिकोव प्रोडक्ट? अपन ने मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ना डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन से कराई थी ना इसकी रिएक्शन, तब भी तो यही प्रोडक्ट मिला था। बट इसमें मैंने लिखा है विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब इसमें इसकी जो मैकेनिज्म में अपन जाएंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो अगर आप, मैं एक समरी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, समय है क्या हमारे पास? मैं 1 मिनट में नहीं लिख पाऊंगा शायद। तो लेस देन 1 मिनट है। टाइम होने वाला है सर। चलो कोई सुबह बात, ले रहा हूँ ना सर क्लास सुबह। हाँ चलो मैं सुबह तो ले ही रहा हूँ Eventually. सुबह, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा अर्ली मॉर्निंग आपको, मतलब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे अपन। इन तीनों का मिक्स न्यूमेरिकल तो क्या कहूँ मैं इसको, इन तीनों का मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो यू ऑल आर, क्या बोलते हैं उसको, हार्टली इनवाइटेड अर्ली मॉर्निंग 7:30 है ना, इन द कौन सी सेरेमनी ऑफ दिस अल्कोहल चैप्टर। ठीक है सर, आ जाएंगे सर। अल्कोहल की सेरेमनी तो आप लोग तो पहले आओगे मतलब है। तुषार होता तो तुषार आ जाता।